अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड को लेकर बिहार में नया विवाद। क्या विवाद शुरू हो गया है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारों का जो है वोटर आईडी जो है बंद हो सकता है या फिर वोटर लिस्ट से नाम जो है कट सकता है। आपको पता नहीं चलेगा, आपका वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाएगा, क्योंकि एक डेटा को जारी किया गया है, बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। बिहार वासियों को बिलीफ नहीं हो पा रहा है, बिहार वासियों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे जो है इस तरीके का डेटा जो है जारी किया जा सकता है। आज मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि आपको अब करना क्या है। देखिए, 2014 में बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड बनवाया, तो उस वक्त होता क्या था कि आप आधार कार्ड अप्लाई कर दिए, फ़ौरन आपका आधार कार्ड बन गया। बट जैसे ही आपका आधार कार्ड बना तो उसमें कुछ नाम जो है आपका गलत हो गया, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, या फिर फादर का नेम जो है गलत हो गया। तो उस वक्त लोग जो है करेक्शन नहीं करवाते थे, आधार कार्ड को सही नहीं करवाते थे, डायरेक्ट जाकर नया आधार कार्ड बनवा लेते थे। दूसरा में भी अगर गलत हो गया तो तीसरा आधार कार्ड बनवा लिए। और अभी कुछ दिन पहले UIDAI ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल जानकारी दी है कि जिनका पहले आधार कार्ड बना होगा वही आधार कार्ड जो है वर्क करेगा, यानी कि काम करेगा, और दूसरा और तीसरा चौथा जो है आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आधार कार्ड के नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी बिहार में वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू है। सभी लोग जो है गन्ना फॉर्म भर रहे हैं और गन्ना फॉर्म में आधार कार्ड का नंबर भी डाल रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि पहला वाला आधार कार्ड हमारा सही है या दूसरा वाला है, क्योंकि पहला वाला तो गलत हो गया था, तो वो दूसरा कार्ड जो है यूज़ कर रहे थे आधार कार्ड, तो वही नंबर जो है गन्ना फॉर्म में डाल रहे हैं। UIDAI ने क्या बताया है कि दूसरा और तीसरा क्या किया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, और आप जो है दूसरा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दूसरा ही सही है, पहला तो गलत है। तो अब क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का जो है आधार कार्ड और वोटर आईडी मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड जब ब्लॉक हो जाएगा तो खुद ब खुद वो वर्क नहीं करेगा। जब वर्क नहीं करेगा तो आपका जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और जो वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका जो है वोटर लिस्ट से आपका नाम को कट कर दिया जाएगा। क्योंकि एक डेटा को जारी किया गया, जैसे कि बिहार में मुस्लिम आबादी और आधार। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से आप सुनिएगा, समझिएगा ज़रूर। और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो इसी वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जो बातें समझ में नहीं आती है तो ज़रूर पूछा कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है। और आपको पता है कि बिहार में वेरिफिकेशन शुरू है, थोड़ी बहुत भी अगर आप गलतियां कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाए, और अगर वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो फिर आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो देखिए, इसमें जो डेटा जारी किया गया है इसमें बताया जा रहा है कि मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा, किशनगंज में जो मुस्लिम आबादी है 68% है, और किशनगंज में जो आधार कार्ड है 126% है। यानी कि अगर 68% किशनगंज में मुस्लिम की आबादी है तो आधार कार्ड कितना होना चाहिए, 68% होना चाहिए। एक आदमी पर एक आधार कार्ड होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि एक आदमी पर जो है 2 आधार कार्ड है। उसके बाद दूसरे ज़िला का जो डेटा जारी किया गया, जैसे कि कटिहार में मुस्लिम आबादी 44% है, टोटल जो आधार कार्ड है 123% है। अररिया की अगर मैं बात करूँ तो 43% मुस्लिम की आबादी है, 123% आधार कार्ड है। उसके बाद किशनगंज की अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया आपका। अब देखिए, एक और आपको मैं डेटा दिखला रहा हूं, जैसे कि पूर्णिया की अगर बात करूं तो पूर्णिया में 38% मुस्लिम की आबादी है, आधार कार्ड 121% है। उसके बाद बताया गया कि पूरे बिहार में जो मुस्लिम आबादी, पूरे बिहार की, यानी कि जो 38 ज़िला है, पूरे 38 ज़िला में मुस्लिम की जो आबादी है 18% मुस्लिम रहते हैं। 18% मुस्लिम में
आधार कार्ड कितना होना चाहिए? 18% होना चाहिए, एक आदमी पर एक आधार कार्ड होना चाहिए। बट यहाँ बताया जा रहा है कि 100% से भी ज़्यादा आधार कार्ड है, क्योंकि मुस्लिम हो या फिर हमारे हिंदू भाई हो या सिख भाई हो, जो लोग भी उस वक्त आधार कार्ड बनवाए थे तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो है करेक्शन नहीं हुआ करता था, डायरेक्ट नया आधार कार्ड बन जाता था। अगर कोई दूसरा आधार कार्ड जो है एक गलत हो गया तो दूसरा बना लिया तो दूसरा यूज़ कर रहा हो, अभी तक दूसरा ही यूज़ करते आ रहा। बट UIDAI ने क्या बता दिया कि पहले वाली ही वर्क करेगा। इसका मतलब है कि दूसरा वाला आपका ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आपका ब्लॉक होगा तो आपने सभी चीज़ में आपने वही आधार कार्ड डाल दिया। बैंक हो, रेलवे का मामला हो, जो चीज़ भी हो, आपने क्या डाला है? दूसरा वाला आधार कार्ड डाला है। इस तरीके का डेटा को जारी किया गया है, बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। ये बिल्कुल मुझे पॉसिबल लग ही नहीं रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 68% अगर किशनगंज में मुस्लिम की आबादी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 72% आधार कार्ड होगा। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने 2-3 बनाया है, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने 2-3 आधार कार्ड बनाया है। बट एक आदमी जो है 4-4 आधार कार्ड कैसे बना सकता है? ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों इस तरीके का डेटा जारी किया गया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब करना क्या है? देखिए, अगर आपको करना क्या है कि आपको पहले सोचना है, देखना है कि आपने कौन सा कितना आधार कार्ड आपने बनाया था। अगर आपने 2 या 3 आधार कार्ड बनाया था, जो सबसे पहले आधार कार्ड बनाया था वही आधार कार्ड आप लोग यूज़ कीजिए, उसी को आप लोग करेक्शन करवा लीजिए। अगर नाम गलत है तो नाम सही करवा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो डेट ऑफ बर्थ सही करवा लीजिए, बट पहले वाला ही यूज़ कीजिए, क्योंकि UIDAI ने पहले ही बता दिया है कि दूसरा और तीसरा और चौथा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर इस बीच और कोई अपडेट निकल कर आएगी, मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।